सम्मानित हरियाणा प्रदेश वासियों, आज प्रदेश के और देश के दुर्भाग्य की बात है, एक बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर इतने जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, आईपीएस पूर्ण कुमार उसने बार बार सभी उच्च अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को बार बार उसने कहा, भाई तो हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, इसमें एसआईटी जो गठित की है, किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी पूरी गहनता से इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे दोषी, चाहे कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी है, चाहे कोई जर्नल का आदमी है, चाहे कोई अति पिछड़े वर्ग का आदमी है, चाहे पिछड़े वर्ग का आदमी है, न्यायपूर्ण और न्याय संगत सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में तमाम जातियां, ये दबी कुचली शोषित पीड़ित जातियां भयभीत हैं। आए दिन हमारे लोगों पर जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार होता है। पहले जुल्मी हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, फिर जुल्मियों से निपट कर हम किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो उच्च अधिकारी भी जातिवाद में धस जाते हैं और हमारे लोग न्याय के बगैर वंचित रह जाते हैं। आज हमारे अति पिछड़े वर्ग के 6-7 आदमियों की हत्या हुई है, लेकिन आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये जातियां केवल वोटर ही बनकर रहेंगी। ये जातियां, क्या इन जातियों को अधिकार नहीं चाहिए? क्या इन जातियों को सब न्याय नहीं चाहिए? तो इस तरीके से होता रहा तो एक दिन इस प्रदेश में, इस देश में खूनी क्रांति होगी। क्यों जुल्म कब तक सहेंगे ये लोग? जो संवैधानिक पदों पर उच्च जातियों के लोग बैठे हैं और गांव में दबंग जातियों के लोग बैठे हैं, उनके प्रशासन में भी लोग हैं, शासन में भी लोग हैं और सभी जगह उनके लोग बैठे हैं। हमारे लोग न्याय के बगैर अधिकार के बगैर इसलिए वंचित रह जाते हैं। आज देखिए, आज शेड्यूल कास्ट के लिए तो एट्रोसिटी कानून है। अति पिछड़ी जातियों के साथ, अति पिछड़ों में, दलितों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अति पिछड़े की हालात है, वही हालात दलित की है। बार बार केंद्र व राज्य सरकारों से हम आग्रह कर रहे हैं, वह एट्रोसिटी कानून ले आओ अति पिछड़ों के लिए। जो पिछड़ों में भी अगड़ी जातियां हैं, उन कहने के लिए पिछड़ी हैं, लेकिन उनके हर गांव में उन पर जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार करते हैं। कितने लोगों को इंसाफ मिलता है? शोषण तो हमारा सभी पार्टियों ने किया है, लेकिन जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदमी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ना दलित को इंसाफ मिल रहा, ना अति पिछड़े को इंसाफ मिल रहा। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं, हमारे को न्याय दिया जाए, हमारे को बरगलाया ना जाए। इसका मतलब हमने वोट देकर सरकार सभी बनाई, लेकिन वोट देकर जाट कई यादव, कई गैर यादव, इन नारे में हमारा समाज उलझ गया। ना जहाँ यादव की संख्या है, ताकतवर यादव, वहाँ इंसाफ मिलता, ना जाट की संख्या है वहाँ इन जातियों को इंसाफ मिलता, ना दलित को इंसाफ मिलता, ना अति पिछड़े को इंसाफ मिल जा। जहाँ भाई मराठे, ना वहाँ इंसाफ मिलता इन कमजोर, लाचार, बेबस जातियों को। जहाँ गुर्जर, पटेल, मराठे, उड़बी, इन जातियों के इंसाफ नहीं मिलता। तो इन जातियों को आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी इन जातियों को कोई मान सम्मान नहीं है देश में। कहीं इनके मुंह पर मूत दिया जाता। तो हम हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं, जो एसआईटी गठित करी है उसमें हमारे को जो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज लगा गए और सही इंसाफ किया जाए। हमारी सरकार से यही अपील है, यही आग्रह है।
जहाँ इस तरीके की कार्रवाई सरकार ने करी, हम तमाम दलित, तमाम अति पिछड़े रोज मरने से अच्छा एक दिन मरने का काम करेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय बीपीसी।